नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये अपनी ऑनलाइन YouTube चैनल की पहली वीडियो क्लास है। आज से अपन डेली इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चलाएंगे और कोशिश है कि 1 तारीख से अपन दूसरी क्लास और स्टार्ट करेंगे। ये क्लास कंटिन्यू रहेगी और दूसरी क्लास अपन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की चालू करेंगे। तो आज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट कुछ बातें करना चाहूँगा। दोस्तों, जब भी आप वीडियो क्लास देखें तब आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठें, ताकि जब भी मैं कोई चीज़ नोट करने के लिए कहूँ तो उसको आपको साथ के साथ नोट करते जाना है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई रिटन मटेरियल नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाओगे। तो अब इसका यही है कि जब भी आप क्लास लें कॉपी और पेन साथ लेके बैठे, ताकि जो भी नोट करने के लिए कहा जाए उसको साथ के साथ नोट करते जाना है। और जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होगा मैं कंप्लीट चैप्टर की नोट्स की PDF डाल दूंगा, तो उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये बात हो गई अपनी स्टडी की। इसके अलावा अपन टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक तैयारी करवाएंगे। ऐसे नहीं कि आप अपने चैनल पे आए 1-2 दिन क्लास देखी नहीं, उससे पहले बंक मार के जा रहे हो। क्योंकि आप पूरा एक चैप्टर पढ़ के देखो, फिर एनालिसिस करो कि कौन सा क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, कौन सा टॉपिक कवर नहीं हो रहा। और जैसे ही अपना एक टॉपिक खत्म होगा, चैप्टर पूरा एंड होते ही अपन एक दिन सेपरेट क्लास लगाएंगे, जिसमें अपन उस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हो सकेंगे उन पे डिबेट चलाएंगे और उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। अपन जो अच्छे लेवल के एग्जामों में आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी अपन हल करेंगे। अब आपका मैं ज़्यादा वक्त लिए सीधे आज के टॉपिक की बात करता हूँ। तो आज से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज से अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स की दोस्तों अलग अलग पार्टों में डिवाइड हुई है। तो इसका जो पार्ट है वो सबसे पहला पार्ट है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है वो आएगा अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। किसका आएगा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपना वो रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। कौन सा रहेगा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहूंगा 2 मिनट कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन किस चीज की बात करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में किस चीज की बात करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन किस चीज की बात करेंगे। तो बात करें अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तो अपन स्टार्टिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे। और ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है अपनी, इसमें अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर का मतलब है अर्धचालक युक्तियां। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन डायोड। क्या पढ़ेंगे? डायोड। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन। उसके बाद आएगा अपना ट्रांजिस्टर। क्या आएगा? ट्रांजिस्टर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे दोस्तों एम्पलीफायर। क्या पढ़ेंगे? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑसिलेटर। क्या पढ़ेंगे? ऑसिलेटर। ठीक है, ये तो बात अपन किसकी? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद अपना जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे पावर डिवाइसों के बारे में, जैसे बीजेटी, यूजेटी, एफईटी, जेएफईटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, इसी के साथ एससीआर, जीटीओ, थायरिस्टर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर।
अब बात रही लास्ट पार्ट अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसके अंदर जो अपना पार्ट आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। किसके बारे में? लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स के बारे में, फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इसी के साथ अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो बूलियन व्यंजनार्थ हैं, आजकल जो क्वेश्चन आने लग गए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जो खास बात करूं मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसके अंदर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आजकल बूलियन व्यंजनों के क्वेश्चन आने लगे। अभी LMR से भी जो क्वेश्चन थे, पिछली बार जो पेपर लगा था उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा 5-7 लगभग 5 से 7 क्वेश्चन अकेले बूलियन व्यंजन के पूछे थे उसने। तो अपन हर चीज को क्लियर पढ़ेंगे अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो आज अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करेंगे। जैसे अपनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होगी फिर पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होगी उसके बाद पढ़ेंगे अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप इसके सिलेबस की एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट आगे। अब बात करें अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनकी तैयारी पहले से थोड़ी बहुत है, तो वो ये नहीं समझे कि भाई बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं यार, पता नहीं है एग्जाम में कुछ आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग अपन बेसिक से करेंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु की संरचना कैसे है, कौन सा बाह्यतम कोश है, कौन सा संयोजक कोश है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे गमन करते हैं, क्या साझा होता है क्या नहीं क्या। तो अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं आज, और जो आजकल जो क्वेश्चन आते हैं जिस लेवल तक के, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ज्यादा नहीं, कम से कम 5 से 7 दिन आप चैनल पे रेगुलर बन के रहें और फिर कमेंट करके बताएं कि सर आपका लेवल जो है वो बढ़ाने की जरूरत है या जो चल रहा है वो लेवल ठीक है। और जो भी वीडियो में आपको कोई भी कमी लगे तो उसको बेशक आप कमेंट करें, क्योंकि अपन इस डिजिटल दुनिया में नए हैं अभी। तो जो भी अपनी एरर होगी या कमी होगी उन पे अपन काम करेंगे, और आने वाले टाइम में उन सभी खामियों को अपन दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक पे अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे। कैसे? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसके बारे में अभी मैंने पहले बताया कि इसके अंदर जो भी बातें होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक बातें होंगी। अब बात अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की आए, और वहां चर्चा किसकी नहीं हो? इलेक्ट्रॉन की। किसकी नहीं हो? इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सिस्टम ये है कि इसमें जो लैंग्वेज होती है ये लगभग ज्यादातर लैंग्वेज इंग्लिश में है। इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए कि भाई इंग्लिश ज्यादा यूज हो रही है, लेकिन इस चीज का आप बिल्कुल भी ये नहीं करें भाई चिंता की भाई इंग्लिश हमें तो आती नहीं, क्योंकि मैं जब नोट्स तैयार करूंगा तो उनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों को रखने की कोशिश करूंगा ज्यादातर। ठीक है, तो अगर बोर्ड पे अगर मैं पढ़ाते टाइम थोड़ी इंग्लिश ज्यादा यूज लूँ तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि नोट्स में आपको प्रॉपर दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, तो वहां से आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। और कोशिश ये रखें कि जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अपने पास जितना हो सके उतना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो सके। और एक बार लाइव आने का ऑप्शन खुले, उसके बाद आप जितना चाहोगे उतने टाइम के अपन क्लास लेंगे, और एक बार लाइव आने दो, उसके बाद देखो अपना अंदाज ही अलग रहेगा। तो बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा हो और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अपनी पूरी इलेक्ट्रिकल की दुनिया का सबसे बड़ा हीरो कौन? इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ा हीरो कौन? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको मैं इसकी परिभाषा ही बताऊं अगर साधारण सी, तो अगर इसकी परिभाषा लें अपन, तो परिभाषा इसकी यही है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसके बारे में अध्ययन किया जाता हो, जिसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता हो? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वह आवेशवाहकों के बारे में, वह आवेशवाहकों के बारे में अध्ययन किया जाता हो, वह शाखा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अर्थात विज्ञान वर्ग की वह शाखा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन तथा आवेशवाहक दोनों की
गुणधर्म और उनके जो भी कार्य है उनका अध्ययन किया जाता है, वो पार्ट अपना विज्ञान का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। क्लियर है। अब परिभाषा से पता चल रहा है भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ही मेजर पार्ट रखता है, तो इसके बारे में पढ़ना बेहद जरूरी है भाई इलेक्ट्रॉन है क्या चीज। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात छेड़े अपन, तो इलेक्ट्रॉन से पहले एक चीज आती है परमाणु। क्या आती है, परमाणु। इलेक्ट्रॉन की बात करें और परमाणु की नहीं करें तो ये भी बात एक अधूरी बात है, हरी बात। तो अब मैं परमाणु से स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन के कार्य हैं क्या है क्या नहीं सब चीजें पढ़ेंगे आज अपन। तो अब अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। चलो आगे ये नोट करना चाहो तो कर लो। इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन व आवेश वाहक दोनों की जो गुणधर्म है या कार्य है उनका अध्ययन किया जाता है, वह शाखा हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। और दोस्तों बार बार मैं यही कहूंगा आपको कि जब भी क्लास लेने बैठे आप फ्री नहीं बैठे, कॉपी पेन साथ लेके बैठे, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ रिटर्न मटेरियल हो सके। बाकी नोट्स मैं आपका तैयार कर रहा हूँ, एक बार नोट्स आने दो, आप खुद कहोगे कि वास्तव में सर मजा आ गया नोट्स को देख के। 2-3 किताबों का कंबाइन मिलेगा आपको, और बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा हो सके उतनी आपको मैं सुविधा प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो चलो अपन बात करते हैं, परमाणु से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज अपना हो गया परमाणु। परमाणु, अब देखो परमाणु क्या चीज है। सबसे पहले चीज ये समझो आप बिल्कुल बेसिक कि पदार्थ। पदार्थ का मतलब ये है कि हमारे चारों ओर प्रकृति में उपस्थित वे सभी वस्तुएं या जो भी कोई चीज है जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान है, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ। ठीक है, ये तो बिल्कुल पदार्थ। आजकल कोई नहीं पूछता पदार्थ क्या चीज है, ये सब गए टाइम इनका सुनाने का। तो बात करें किनकी, अब परमाणु। परमाणु क्या है, पदार्थ का छोटे से छोटा कण है। क्या है, छोटे से छोटा कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। भाई अणु और परमाणु की परिभाषा में अंतर यही है कि वो भी छोटे से छोटा कण होता है और ये भी छोटे से छोटा कण। पहला तो ये अगर छोटे से छोटा कण होता है, छोटे से छोटा कण होता है। दूसरी बात इसमें क्या है कि परमाणु, पर का मतलब पराया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। जबकि अणु हमारा क्या रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इन दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में क्या चीज है। छोटे से छोटा कण हो गया, इसका मतलब क्या है। तीसरी बात मैं इसके बारे में बताना चाहूं तो वो क्या होगी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्या है, अविभाज्य कण है। अब कईयों के माइंड में ये आ गया भाई ये अविभाज्य क्या आ गया। अविभाज्य का मतलब ये है कि जिसे तोड़ा न जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक है, ये सब बातें हो गई अपनी परमाणु के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतारो, फिर आगे चलते हैं। चलो, परमाणु की बात अपनी कंप्लीट हुई। अब देखो क्या चीज है, परमाणु की संरचना क्या है। अब आगे आएगा अपना हल्का सा टॉपिक है, परमाणु की संरचना क्या है। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना के अंदर अपन पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, परमाणु की संरचना। अब देखो दोस्तों, इसको साइंस की भाषा में नहीं, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। देखो, और ऐसा यकीन रखो कि ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको लाइफ भर आप नहीं भूल पाओगे कि कौन किसके चक्कर काटता है, क्या है क्या नहीं, बिल्कुल बेसिक से। और जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको पूछो आकर्षण प्रतिकर्षण में कैसे समझाता हूँ, और थोड़ी देर में देखना आपको भी समझ में आएगा। ये देखो, ये तो मैं 2 पोजीशन बना रहा हूं, ठीक है। ये मैं 2 पोजीशन बनाऊंगा। देखो अभी
एक तो ये हो गई। ये तो किसकी संरचना हो गई, मान लो परमाणु की। ये क्या है, प्रोटॉन, और इसके अंदर बीच में कौन है, न्यूट्रॉन। और ये पूरी क्या है आपकी, नाभिक। क्या है, नाभिक, नाभिक। ठीक है, इसके चारों ओर दोस्तों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। कौन चक्कर काटते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। अब आगे इस सब के बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन को P+ से प्रेजेंट करते हैं क्योंकि धनात्मक आवेश होता है इसमें। ठीक है, और जो परमाणु के अंदर नाभिक के जो सबसे पास में जो कक्षा होती है उसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2। तो ये देखो मैंने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रखे। अब देखो आगे बाहर वाली कक्षा में कितने होंगे, 8 हो सकते हैं। कितने, 8। देखो देखो हो गई। अब देखो ये तो किसकी संरचना हुई, परमाणु की। अब एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के बताता हूं इधर अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई। देखो अब देखो पहले नाभिक के बारे में बात करेंगे, परमाणु के बारे में बात करेंगे, फिर अपन बेसिक एग्जांपल लेके समझेंगे और यकीन मानो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके परमाणु की संरचना। देखो परमाणु के अंदर रटने की जरूरत नहीं। देखो परमाणु के अंदर सबसे जो अंदर ही अंदर का भाग होता है वो क्या कहलाता है, हमारा नाभिक। क्या कहलाता है, नाभिक। और नाभिक के अंदर कितने कण पाए जाते हैं, 2। कौन कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक। अब मैं बात करूं केवल पूरी नाभिक। अब इसके ऊपर देखो 0 आवेश। क्या है, 0 आवेश। अब एक के ऊपर 0 आवेश, दूसरे के ऊपर क्या है, धनात्मक आवेश। तो मैं बात करूं अगर पूरी की पूरी इसकी नाभिक की, तो नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश होगा भाई, नाभिक के ऊपर, कंप्लीट नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश होगा, धनात्मक आवेश। कौन सा होगा, धनात्मक आवेश। अब आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक। सबको पता है, क्वेश्चन हल्का सा घूम के आएगा कि परमाणु की नाभिक की बात करें तो नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। कौन सा आएगा, धनात्मक। अब देखो कोई भी परमाणु हो, इसके अंदर जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है P+ की, ये बराबर होगी किसके, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होगी, समान। इसका मतलब क्या होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा अपना नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जो परमाणु है अपना, परमाणु है वो सामान्य अवस्था में क्या होगा, सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था में क्या रहता है, उदासीन। क्या होगा, उदासीन। अरे भाई प्लस और माइनस, जैसे मान लो 5 प्रोटॉन है और 5 क्या इलेक्ट्रॉन, तो 5 5 भाई इधर ये 5, इस 5 को बराबर के इधर लाऊं तो 5 - 5 बराबर क्या बचेगा, 0। इसका मतलब परमाणु सामान्य अवस्था में कैसा रहेगा अपना, 0 रहेगा, उदासीन रहता है। अब देखो प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉनों की संख्या है ये इसके परमाणु क्रमांक के समान होती है। जितने भी परमाणु अपने अलग अलग तत्वों के परमाणु है तो सबके अंदर प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे अपने पास, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये इन सब के बारे में बेसिक डिटेल बता रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन के लिए। बाह्यतम कोश क्या है, संयोजकता कोश क्या है, इस चीज के लिए। बाकी इन सब का एक अलग से चैप्टर है अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर, तब उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो परमाणु का सबसे बाह्यतम कोश है इसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य कक्षा। क्या कहेंगे, बाह्य कक्षा, बाह्य बाह्य कक्षा। ठीक है, और बाह्य कक्षा को ही दूसरा नाम क्या है, संयोजकता कोश। दोस्तों इसको याद रखना, संयोजकता कोश, संयोजकता कोश, संयोजकता कोश। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं
वैलेंसी बैंड, क्या बोलते हैं, वैलेंसी बैंड। ठीक है, अब देखो संयोजकता कोष हो गया, बाह्य कोष को दूसरा नाम क्या है, संयोजकता कोष। इसका मतलब क्या है, देखो ये नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश है, धनात्मक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, ऋणात्मक। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जो प्रकृति है ये क्या है, विपरीत। और जब भी विपरीत प्रकृति होगी कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। कैसे पता लगा, जब प्रकृति क्या हो, असमान। चलो यहां लिख देता हूं, प्रकृति क्या हो, असमान, असमान। और प्रकृति क्या हो, प्रकृति क्या हो, समान। तो जब दोस्तों प्रकृति इसकी क्या हो, असमान, तो क्या होगा, आकर्षण बल। क्या होगा, आकर्षण बल। क्या होगा, आकर्षण बल। और अगर कौन सा हो प्रकृति, समान, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब देखो प्रतिकर्षण आकर्षण खूब रटा, भूल गए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी अपन रटते हैं तो भूलोगे 100% है। अब देखो इसको याद करने का बिल्कुल बेसिक तरीका देखो, ये तो हो गई परमाणु संरचना। परमाणु का सबसे सघन भाग क्या, नाभिक। सबसे अंदर ही अंदर कौन रहता है, नाभिक। उसके चारों ओर चक्कर कौन काटता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे वो जो कक्षा होगी वो कहलाएगी अपनी संयोजकता कोष या बाह्यतम कक्षा। ठीक है, और उस कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो बाह्य कक्षा में या संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि देखो अब अपने को कोई पकड़ के खींच रहा है, भाई नाभिक के आकर्षण बल लग रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो जितनी दूर अपन जाएंगे उतना ही नाभिक के आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। भाई जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उतना आकर्षण बल क्या होगा, अपना कम होता जाएगा। और जैसे देखो बाह्यतम कोष के ऊपर जो आकर्षण बल है वो कम लगेगा, इसलिए इसे थोड़ी सी ऊर्जा देते ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये बात हो गई अपनी नाभिक की, परमाणु की संरचना की। अब देखो इसको रटना नहीं, समझने का बेसिक है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये मान लो अपन, ये नाभिक क्या है, बहुत सुंदर है। क्या है, सुंदर है। और नाभिक के रूप में यहाँ कौन बैठी है, सुंदर कन्या। क्या बैठी है, सुंदर कन्या। इसको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे नहीं भाई सर ऐसे क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसी बातें बहुत जल्दी माइंड में आती है आपके, और बहुत अच्छे से समझोगे। तो देखो यहाँ कौन बैठी है, सुंदर कन्या। और जब तक यहाँ सुंदर कन्या बैठी है कोई आया गया नहीं, तब तक कोई मामला बैठा नहीं, क्योंकि सब क्या है मामला, वहां का वातावरण क्या है, न्यूट्रलाइज है, उदासीन है मामला। और जैसे यहाँ हम क्या आ गए, 1-2 कैंडिडेट आए, क्या है, 2 कैंडिडेट आए, यहाँ क्या आ गए, हम आ गए मान लो। अब दोस्तों प्रकृति असमान, इसका मतलब क्या है कि हम क्या है, बॉयज, और कन्या क्या है, गर्ल। अब कोई भी कन्या कैसी हो, सुंदर हो, तो भाई अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ऐसे याद रखो। कन्या कैसी है, सुंदर। कन्या कैसी है, सुंदर। और कन्या सुंदर हो तो अट्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये श्योर है। ठीक है, और हम क्या है, बॉयज। अब हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये तो हमारी जन्म से आदत है, क्योंकि बढ़ता है आज तक। ठीक है, तो देखो अब इसको, ये सुंदर कन्या है, इसको देखते ही अपना क्या हुआ, अट्रैक्शन। अब यहाँ बॉयज कितने आ गए, 2। अब देखो किसके बीच आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण कैसे होगा, क्या है क्या नहीं। अब कईयों के माइंड में यह आया होगा अभी कि ये जो परमाणु है, नाभिक के ऊपर पूरी के ऊपर कौन सा आवेश आया, धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा, माइनस। अब कईयों के माइंड में यह आया होगा कि ये नाभिक इतना बल नहीं लगा सकती, क्योंकि भाई दोनों के बीच आकर्षण लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से उछल के नाभिक में गिर जाना चाहिए। भाई आकर्षण हो रहा है, फिर गिरता क्यों नहीं, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर काट रहा है, तो ये आकर्षण बल लग रहा है इनके बीच, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के नाभिक में क्यों नहीं गिर जाता, क्योंकि आकर्षण हो रहा है, कोई विरोध ही नहीं इनका। अरे बात समझ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो अभी समझाते हैं कैसे। चलो अपना अट्रैक्शन बढ़ाया, और यहाँ मान लो अपने भाई बंदी हो रहे हैं यहाँ दूर थोड़े से, ठीक है, ये थोड़े दूर है,
अब क्या होगा देखो, अब ये जो बाहर वाले है ना, इनका प्रभाव तो क्या करेगा, इनके ऊपर कम पड़ेगा, क्योंकि इनके पास में पहले से हम दो बैठे और दो दो साइड में बैठे, पहले से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मामला कि ये इधर देखे या इधर देखे, कंफ्यूज है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या करती है, न तो इधर जा सकती है और न इधर जा सकती। आ रही बात समझ? तो इसका मामला क्या है कि ये स्थिर रहेगी, क्या रहेगी, स्थिर। और चक्कर कौन काटते हैं, हम काटते हैं, दो चक्कर काट के फिर वहीं आ जाएंगे, फिर देखे मामला बैठा नहीं, फिर एक चक्कर काटा फिर आ गए वहीं। तो ऐसे चक्कर काटने में कोई बात बनती नहीं। देखो आगे ये बैठी है कौन, सुंदर कन्या। अब दो हम बैठे हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है, एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, किधर जाए किधर नहीं। ये अपनी सेचुरेटेड कंडीशन में है, ये यहीं रहेगी कहीं नहीं जाएगी। तो जाएगा कौन, हम भागेंगे इधर उधर। देखो अब इनके जो बाह्यतम कोश है इनके ऊपर देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो रहा है, आकर्षित तो हो रहे हैं इसकी ओर, सुंदर कन्या और यहाँ हम क्या है, दो कैंडिडेट। तो इनकी जो हमारा अट्रैक्शन सुंदर कन्या के प्रति हो रहा है, लेकिन इतना अट्रैक्शन भी नहीं कि हम कहाँ पहुंच जाए इसके पास। कभी गए हो पास, बिना बोले नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि मार खाने का डर है, तो जा ही नहीं सकते। तो यही किनके साथ होता है, इनके साथ, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से उठ के कहाँ चले जाए, यहाँ भाई हर चीज की क्या है, लिमिट है, निश्चित सीमाएं होती है, उनमें अपने को रहना ही रहना पड़ेगा भाई। इसका मतलब ये थोड़ी हम यहाँ है और यहाँ सुंदर कन्या बैठी, अट्रैक्शन हुआ तो यहाँ आ जाओ, और यहाँ भी नहीं मामला बैठा तो घर पे चले जाए, नहीं इतना बुरा मारेंगे कि घर वाले शक्ल नहीं पहचाने। तो यही कहानी किनके साथ होती है, इनके साथ। तो ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज हो उसको क्या रहना पड़ेगा, अपने को निश्चित सीमा के अंदर रहना पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा, निश्चित सीमा के अंदर रहना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अट्रैक्शन है वो बढ़ा इसके प्रति, लेकिन इतना भी नहीं कि अपन अपनी निश्चित सीमा को छोड़ के कहाँ आ जाए इसके पास। ऐसी कहानी कहाँ है परमाणु के अंदर कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन तो होता है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति, लेकिन इतना भी नहीं कि ये अपनी कक्षा को छोड़ के कहाँ जाए, नाभिक के पास। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती है वो अभी बताऊंगा, निश्चित कक्षाएं होती है। क्या होती है, निश्चित कक्षाएं होती है, उनमें ही गति कर पाएगा। ऐसे नहीं भाई मन में आई वहीं चला गया। देखो अब इलेक्ट्रॉन, अब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, अब ये चलो अपने दोस्ती मान लो, क्या है, अंदर हम बैठे हैं और बाहर हमारे दोस्त खड़े हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि कंपटीशन कम से कम हो, इसलिए क्या करेंगे, इनको बाहर रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे ही अपने अंदर आएंगे तो ये इनका हो सकता है कंपटीशन बढ़ा दे, तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है। क्योंकि यहाँ हम है, यहाँ पहुंच भाई, इनकी प्रकृति समान हो गई तो इनके प्रति तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। चाहे दोस्त कितना ही जिगरी रहे फिर भी यहाँ आके मामला गड़बड़ हो जाता है। यही बात इनके साथ है भाई। जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनको जो अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और क्या रखेंगे कि नाभिक के प्रति इनका जो आकर्षण बल है वो क्या लगे, कम। क्या लगे, कम। और ऐसी ही कहानी कहाँ है, यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाभिक या सुंदर कन्या के पास जो जितना पास रहेगा उसका आकर्षण उतना ही अधिक रहेगा। ये क्लियर है बात। इसका मतलब यही है कि जो नाभिक के पास वाली जो कक्षा है उसके इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति जो आकर्षण बल है वो क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। और दूर वाले का कम रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये अपनी बात हो गई बिल्कुल सिंपल। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे इनकी परमाणु संरचना के बारे में। जो आजकल क्वेश्चन आते हैं आपको समझाने का तरीका था। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं हो, बाद में लंबे टाइम तक याद रह सके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे कैसे। देखो अब चलते हैं आगे। अभी अपना इलेक्ट्रॉन की परमाणु की संरचनाएं चल रही है अपनी। इसके अंदर छोटा डायग्राम बनाता हूँ मैं इसको, और एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं आजकल वो देखो क्या बनेगा। सीधी सीधी चीज देखो, ये हमारा क्या है, नाभिक, जिसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्या होगी, इसके चारों तरफ कक्षाएं। क्या होगी, कक्षाएं। इनमें ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन।
देखो ये हमारा क्या हुआ, नाभिक, जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। अब देखो परमाणु संरचना, जो फ्यूजन आते हैं वो देखो, परमाणु की जो संरचना होती है उसका जो है वो किसके समान होती है, सौर मंडल के समान। किसके समान, सौर मंडल। इसका मतलब पृथ्वी जो सूर्य, जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके चारों ओर चक्कर काटेंगे, नाभिक के चारों ओर। किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर। तो जो परमाणु की संरचना है किसके समान होगी, सौर मंडल के समान। किसके समान, सौर मंडल के समान। ठीक है, इतना क्लियर। चलो भाई आगे चलो। नाभिक की जो संरचना हो गई वो किस, जो परमाणु की संरचना हो गई किसके समान हो गई, सौर मंडल के समान। अब देखो आगे क्या होता है। इसकी संरचना के बाद इसका परमाणु का सघन भाग, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, परमाणु का सघन भाग क्या कहलाता है, सघन भाग क्या कहलाएगा, नाभिक। क्या कहलाएगा, नाभिक। क्या कहलाता है, नाभिक। अब देखो आजकल जो क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट डाल दो इसको, चाहिए ये आएगा कि नाभिक के ऊपर आवेश, नाभिक के ऊपर आवेश, नाभिक के ऊपर आवेश कौन सा होगा, धनात्मक। कौन सा होगा, धनात्मक। क्योंकि नाभिक के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे जीरो। तो प्रभाव किसका रहेगा, धनात्मक का, पॉजिटिव का। इसलिए जो अपनी कंप्लीट नाभिक है वो कौन सी रहेगी, धनात्मक। कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी। ठीक है, देखो आगे। अब नाभिक के बाद अगर बात करें अपन कि नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, पहला क्या है, प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन। ठीक से इसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन है वो क्या है, एक धनात्मक कण है। क्या है, धनात्मक कण, धनात्मक कण। इसी के साथ जो प्रोटॉन है ये क्या है, प्रोटॉन अभी मैंने बताया कि किसकी तुलना की थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक की तुलना मैंने किससे की थी, सुंदर कन्या से, जो क्या थी, स्थिर थी। क्या थी, स्थिर। अर्थात जो प्रोटॉन है वो क्या है, स्थिर कण है। क्या है, स्थिर कण। और स्थिर कण को अपन क्या बोल सकते हैं, गतिहीन। क्या बोल सकते हैं, गतिहीन। कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन गति नहीं करेगा, प्रोटॉन गति नहीं करता है, तो गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर जो दूसरा है वो कौन होता है, न्यूट्रॉन। कौन होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या है, उदासीन कण है। क्या है, उदासीन कण। इसका मतलब नाम से पता चल रहा है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात उदासीन या आवेश रहित। क्या रहता है, उदासीन या तो या आवेश रहित। अब ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भाई, उदासीन का मतलब ही क्या है, आवेश रहित। बिना आवेश के क्या कौन रहता है, न्यूट्रॉन। कौन रहता है, न्यूट्रॉन। क्लियर है। अब देखो आगे, ये तो बात होगी किसकी, नाभिक की। अब नाभिक की, संपूर्ण नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश, धनात्मक, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन। किसका प्रभाव ज्यादा, धनात्मक का, प्रोटॉन का। क्लियर है। अब देखो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, आवेश है, वो सब चीजें बेसिक इलेक्ट्रिकल की हैं, ये सब फिक्स है। जो आवेश होता है वो समान रहेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे। फर्क इतना है कि इसके ऊपर धनात्मक प्रकृति का रहेगा, इसके ऊपर ऋणात्मक। समान विपरीत प्रकृति का और समान मान का होने के कारण परमाणु क्या रहता है, सामान्य अवस्था में उदासीन। क्या रहता है, उदासीन। अब देखो तीसरा मेन पार्ट कौन आता है, इलेक्ट्रॉन। कौन आता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कौन आएगा अपना, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे अपन। सबसे मेन अपनी पिक्चर का हीरो कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और जो इसके देखो बेसिक, प्रोटॉन को किससे दर्शाते हैं, P+ से, और न्यूट्रॉन को N से। इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाएंगे, Al- से। देखो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश। कैसा, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋणात्मक। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश, धनात्मक। क्लियर है,
धनात्मक आवेश, ठीक है। और न्यूट्रॉन अपना उदासीन। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन की सबसे मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक गतिशील कण है। क्या है, गतिशील कण है। इलेक्ट्रॉन अपना क्या है, गतिशील कण है, गति करता रहता है। आगे बात समझ में, चलो देखो अब गति की बात समझ आ गई, तो अब इतना लिखो, उसके बाद अपन चालू करेंगे आगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, फिर चलते हैं आगे। चलो हाँ देखो इलेक्ट्रॉन की गति देखो, इलेक्ट्रॉन का मामला क्या है, देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, गतिशील कण है, और उसके ऊपर जो आवेश होगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक प्रकृति का। कौन सा होगा, ऋणात्मक, नेगेटिव चार्ज होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उसका मान होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये कैसी प्रकृति का होगा, माइनस, ठीक है। अब देखो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, गतिशील कण। कैसा है, गतिशील कण, गतिशील कण है। और ये जो गति करता है, ये अभी मैंने बताया कि क्या निश्चित सीमा में करेगा, निश्चित कक्षा में करेगा, निश्चित दायरे में रह के गति करेगा। अभी मैंने समझाया था ना आपको कि भाई हर चीज की क्या है, लिमिट है, सीमा, तो इसकी भी क्या है, लिमिटेशन है, निश्चित कक्षा। ऐसे नहीं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर से घूमा और दारू के हुए की तरह जाके इधर टकरा गया इसके, नहीं, ये अपनी क्या करेगा, निश्चित कक्षा में गति करेगा। बाहर के कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में ही गति करेंगे, अंदर वाले अंदर वाली कक्षा में ही गति करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, गतिशील कण है, और गति किस में करेगा, एक निश्चित कक्षा में। किस में करेगा, निश्चित कक्षा में गति करता है, निश्चित कक्षा में गति करेगा, ठीक है। अब बात करें निश्चित, अब ये तो हो गई कक्षा की बात, निश्चित कक्षा की बात, ठीक है। उस ये जो गति होगी ये कितने प्रकार की गति करता है, दो। कितने प्रकार की, दो, चक्रण गति और दूसरी है कक्षीय गति। अब देखो नाम से पता चल रहा है, चक्रण गति और कक्षीय गति। कक्षीय गति का मतलब है कि कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर जो गति करेगा वो क्या कहलाएगा, अपनी कक्षीय गति। देखो ये इसकी निश्चित कक्षा है, और इसमें रहते हुए चारों तरफ जो चक्कर काटेगा वो क्या कहलाएगा, इसकी कक्षीय गति। कक्षा में रहते हुए गति करना, रहते हुए नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर की गई गति क्या कहलाएगी, चक्र कक्षीय गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कक्षीय गति। और चक्रण गति अपने ही अक्ष पर की गई गति, अपने ही अक्ष पर की गई गति, की अक्ष पर की गई गति। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो जैसे मान लो ये अपना क्या है, नाभिक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाना है, तो जो निश्चित सीमा में रह के गति करेगा, ये जो गति है अपनी, ये तो क्या है, कक्षीय गति। निश्चित सीमा में गति कर रहा है, ये क्या है, कक्षीय गति। अब निश्चित सीमा में गति करने के साथ साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार गति करता है, चक्रण और कक्षीय। कक्षीय समझ में आ गई भाई, निश्चित कक्षा में गति करेगा। इसके साथ ही जो चक्रण गति है वो क्या है कि जैसे सौर मंडल में अपनी पृथ्वी है वो भी दो प्रकार की गति करती है, एक तो सूर्य के चारों ओर, वो तो हो गई कक्षीय गति जिसके कारण ऋतुएं चेंज होती हैं, और एक होती है क्या, चक्रण गति, जो अपने ही अक्ष पे ऐसे गति करे, वो क्या कहलाती है, चक्रण गति। अपने ही अक्ष पे रहते हुए निश्चित अपने अक्ष पर की गई गति क्या कहलाएगी, चक्रण गति। तो इसके कारण जो अपनी पृथ्वी गति करती है चक्रण, उसके कारण जो होता है वो क्या, दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो भी क्या है, दो प्रकार की, चक्रण गति और कक्षीय गति। अपने ही अक्ष पे की गई गति क्या कहलाएगी, चक्रण, और कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर की गई गति क्या कहलाएगी, कक्षीय गति। यह हो गई इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में। चलो इसके बारे में चलो ठीक है, देखो अब देखो इतना तो ये तो है अपना बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक से लिया है मैंने। आप भाई जो लड़का पहले ITI के सेंटर में मेहनत नहीं की, जिसको
पहले का नॉलेज नहीं, उसके भी दिक्कत न आ सके। अब देखो एडवांस क्या चीज है। आजकल क्वेश्चन ऐसे आने लग गए कि ये जो अलग अलग टाइप के, देखो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच कैसा बल लगेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर कैसी प्रकृति है, समान, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि विपरीत प्रकृति में क्या होता है, आकर्षण। अभी सुंदर कन्या का मैंने एग्जांपल देके बताया, उसमें क्या है, प्रकृति दोनों क्या है, अलग अलग है, तो क्या होगा, अपना अट्रैक्शन होता है। कभी भी समान प्रकृति वाले में अट्रैक्शन नहीं होगा, असमान में ही अट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों क्या है, समान प्रकृति के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। और प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें तो भी प्रतिकर्षण। देखो एक तो इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा बल लगेगा, समान प्रकृति होगी, प्रतिकर्षण। कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। देखो समान प्रकृति के उदाहरण बता रहा हूं, दो समान प्रकृति के। और दूसरा क्या हो सकता है समान प्रकृति का, प्रोटॉन व प्रोटॉन के बीच, इनके बीच भी कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है। अब देखो असमान प्रकृति, किसकी बात करें, असमान प्रकृति की, किसकी, असमान प्रकृति की। देखो असमान प्रकृति की भी दो कंडीशन क्या होगी, देखो असमान प्रकृति की कंडीशन क्या है कि या तो क्या लगे, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगा गए के बीच असमान प्रकृति हुई, नहीं प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव, असमान प्रकृति हुई दोनों, इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, आकर्षण बल। कौन सा लगेगा, आकर्षण बल, क्योंकि विपरीत प्रकृति होगी दोनों की, इसलिए इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, स्टार पॉइंट डाल के नोट कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच, अब आपको पता है कि कंप्लीट नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, उसका कोई प्रभाव नहीं, किसका प्रभाव है, प्रोटॉन का। तो नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो लगे तो कौन सा का, आकर्षण। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। लेकिन इसको एक नया नाम दे देते हैं और वो क्या है, नाभिकीय आकर्षण बल। क्या है, नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल क्या है, नाभिकीय आकर्षण बल। किस किस के बीच लगेगा, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच कौन सा बल लगेगा, नाभिकीय आकर्षण बल। अब देखो दूसरा क्या है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन या प्रोटॉन व प्रोटॉन के बीच। अब देखो ये क्या है कि भाई समान प्रकृति है तो लगना तो चाहिए कौन सा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा लगा, प्रतिकर्षण। लेकिन ये फिर भी नाभिक को नहीं छोड़ के जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, दूर दूर भगेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई नाभिक से ही बाहर आ जाएंगे, नहीं, इसका रीजन है। जैसे अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे और नाभिक की तरफ आकर्षित थे, लेकिन ये थोड़ी था कि भाई नाभिक के पास आ गए, नहीं, क्योंकि निश्चित लिमिट में रहना पड़ता है। तो इनके भी साथ यही जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन, इनके बीच जो बल लगता है उसको अपन बोलते हैं अंतराण्विक बल। कौन सा बोलते हैं, अंतराण्विक बल। कौन सा, अंतराण्विक बल द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। अंतराण्विक बल द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। कौन, प्रोटॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इनके बीच जो बल लगेगा वो अंतराण्विक बल लगता है, जिसके कारण ये नाभिक से बाहर नहीं आते और स्थिर रहते हैं, निश्चित जगह रहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना परमाणु की संरचना के बारे में। देखो
स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा इसका, शायद नहीं लिया तो ले लेना इसका, रफ और कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं, वीडियो को बैक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी थोड़ी सी। दोस्तों आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या सीखा है, परमाणु की संरचना के बारे में, पदार्थ के बारे में, कैसे परमाणु नाभिक में, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, किस किस के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, किन के बीच आकर्षण बल लगेगा, इन सब चीजों के बारे में जाना है। और इलेक्ट्रॉन है उसका जो परमाणु की संयोजकता कोष, वो जो बाह्यतम कोष है उसको क्या कहेंगे, संयोजकता कोष कहेंगे, या उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, तो ये सब आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन सा आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा बल कार्य करेगा। ठीक है, तो ये सब आपकी क्लियर हो गया होगा, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी अपनी, वो अब अपना मेन टॉपिक है, वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें अपन पढ़ेंगे कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या के आधार पर जो पदार्थ बटे हुए हैं अपने, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे चालक, कुचालक और अर्धचालक, और वहां चालक कुचालक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उनका ऑर्बिटल एनर्जी गैप कितना है। ठीक है, किसमें ज्यादा आकर्षण बल होगा, किसको जो बैंड बंद है, किसका बॉन्ड है, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी अपने को वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन से के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, शक्तिशाली होगा, तो वो सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो सेमीकंडक्टर चलेगा अपना अर्धचालक, वहां से अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया पूर्ण रूप से स्टार्ट होगी, और वहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट फंसने की संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो बिल्कुल कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने जो चैनल पे हैं सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ सके, गेन हो सके। ठीक है।